नेक्स्ट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। इम्पोर्टेंट फार्मूलाज में अगर मान लो इफ ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम ए बी फार्मूलाज भी बोलते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े हुए हैं। 2 sin A cos B, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। देखो अगर दोनों डिफरेंट है, साइन और कॉस है, डिफरेंट के केस में यहाँ हमेशा आंसर साइन आएगा, ठीक है, ऑलवेज साइन आएगा। अगर ए के साथ बड़ा एंगल है, ठीक है, तो इधर प्लस साइन आएगा। अगर साइन के साथ इधर बड़ा एंगल है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। और अगर साइन के साथ स्मॉलर एंगल है, ए बड़ा एंगल है ना, साइन के साथ बड़ा एंगल ए आ गया तो यहाँ प्लस आ गया। अगर साइन के साथ स्मॉलर एंगल है तो बीच में माइनस आएगा। देखो कैसे। सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 cos A साइन बी। अब देखो साइन के साथ बड़ा एंगल नहीं है, छोटा एंगल है, ठीक है, तो बीच में यहाँ पे माइनस आएगा। देखो कैसे, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। दोनों डिफरेंट थे तो इस साइड क्या आया, साइन आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 cos A cos B। इसकी वैल्यू होती है cos ऑफ A प्लस बी प्लस cos ऑफ A माइनस बी। इसी में ए बी का लास्ट फॉर्मूला है 2 sin A sin B। इसकी वैल्यू होती है cos ऑफ A माइनस बी माइनस cos ऑफ A प्लस बी। सेम हो तो कॉस आएगा, ठीक है, सेम हो तो इस साइड ऑलवेज कॉस आएगा, डिफरेंट हो तो इस साइड ऑलवेज साइन आएगा। अगर दो साइन या दो कॉस सेम मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा आंसर में कॉस आता है। अगर साइन मल्टीप्लाई होते हो तो हमेशा ए माइनस बी पहले लिखते हैं, ठीक है, हमेशा अगर साइन मल्टीप्लाई होते हो तो ए माइनस बी, और रेस्ट सभी फॉर्मूलाज में ए प्लस बी पहले आएगा, ठीक है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 3, ऑब्टेन। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, ऑब्टेन फोरियर सीरीज फॉर f of x equals to x sin x in interval minus pi less than equals to x less than equals to pi। आपको 0 से 2 पाई बी आ सकता है, आप उसके साथ भी करके देख लेना क्वेश्चन। यहाँ माइनस पाई से पाई की बजाय 0 से पाई लेके भी हम सेम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखो, इसको कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट f of x equals to x sin x where minus pi less than equals to x less than equals to pi। अब लिमिट माइनस पाई से पाई है, हमें चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। इट मे बी इवन, इट मे बी ऑड और नथिंग, ठीक है। माइनस पाई के पाई केस में ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, और हो सकता है अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन
नथिंग होता है, ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड। अब नाउ एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस बन गए, ये आ गया एक्स साइन एक्स। ये किसकी वैल्यू थी? ये वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स की। देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन इवन, ये क्या हो गया हमारे पास? इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन हो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो बी एन है ये हमारा 0 होगा, सो नो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एन। एंड फोरियर सीरीज क्या बनेगी? फोरियर सीरीज इज, फोरियर सीरीज हमारे पास बनेगी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity a n cos n x। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे, वियर a नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास a नॉट की वैल्यू आ गई। हम जो अब इसके अंदर एक रिजल्ट डिस्कस करेंगे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। वी नो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन and 0 if f of x is odd, ठीक है। ये फॉर्मूला अब हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो a नॉट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? a नॉट की वैल्यू बन जाएगी देयरफॉर a नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई इंटेग्रल 0 टू पाई x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो आपको पता है इसके अंदर हमने क्या लगाना है? चेन रूल। अब हम चेन रूल लगाते हैं, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा 2 अपॉन पाई, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इसका डेरिवेटिव x का, वो बनेगा 1, इसका इंटेग्रल, इसका इंटेग्रल करोगे वो आपके पास आएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 1। अब इसका कांस्टेंट टर्म आ गई है, लिमिट्स जो है वो आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। इसको फर्दर पहले ब्रैकेट्स सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा ब्रैकेट सिंप्लीफाई करके माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लिमिट्स आपकी अभी पुट नहीं की है। अब हम करेंगे अपर लिमिट, पहले हम एक्स की जगह पे पाई पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस पाई इंटू -1, कॉस पाई -1 होता है और साइन पाई 0 होता है, माइनस जहाँ जहाँ पे भी साइन वाली टर्म्स हो, लिमिट 0 से पाई हो या 0 से 2 पाई हो, हमेशा आंसर साइन का 0 आ जाएगा। फिर जब 0 पुट करोगे तो 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ साइन टर्म है 0 के साथ 0, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन गया 2 अपॉन पाई माइनस माइनस प्लस अकेला पाई, पाई से पाई कट गया, तो ये आपका आ गया 2, देयरफॉर a नॉट इक्वल्स टू 2 निकल आया आपका। नेक्स्ट स्टेप है a n फाइंड करना, ठीक है।
तो अब हम इसमें ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे 1/पाई इंटेग्रल -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये इवन फंक्शन है। 2 टाइम्स 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स साइन एक्स कॉस एन एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पे 3 फंक्शन बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 फंक्शन बन रहे हैं। कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, इसको थर्ड ले लो। चलो जी, हम इसका इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। बट दो ही फंक्शन की प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। 3 फंक्शंस की इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, जबकि डिफरेंशिएशन हम 3 फंक्शन की करते थे। बट अब 2 हैं, अब 2 को अंदर ले जाकर तो 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 साइन ए कॉस बी क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि x और एन एक्स में n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी होता है, x और एन एक्स में एन एक्स बड़ा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 ये जो है इसको अंदर शिफ्ट कर दो 0 से पाई, x को बाहर रहने दो, ये बन जाएगा 2 कॉस एन एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये बन गया आपके पास। इसलिए हम एन एक्स को पहले लिखेंगे बिकॉज एन एक्स बड़ा एंगल है और 1x छोटा है, क्योंकि n ग्रेटर देन 1 होता है। सीरीज जो है हमारी वो 1 से इन्फिनिटी तक जाती है, इसलिए cos nx को फर्स्ट एंगल लिया हमने। हमेशा बड़े एंगल को ही पहले लिखना होता है, अदरवाइज आपका नेगेटिव का फर्क आ जाएगा आंसर में। ठीक है, तो अब हम इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। 1/पाई इंटेग्रल 0 टू पाई, बाहर हमारे पास x ही था, तो अंदर क्या बन जाएगा? साइन ऑफ n प्लस 1 एक्स माइनस साइन ऑफ n माइनस 1 एक्स और dx। अब इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इस सारे को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। इस इक्वेशन को चाहे आप स्टार इक्वेशन का नाम दे दो। ठीक है, अगर ब्रैकेट ओपन करके सेपरेट करोगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए सेपरेट मत करना, इसलिए आप ब्रैकेट को सेपरेट मत करना। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का डायरेक्ट इसके ऊपर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का देखो वो हम कैसे करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा इक्वल्स टू 1/पाई, बाहर था x, अंदर वाले का इंटेग्रल करेंगे माइनस कॉस n प्लस 1 एक्स अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉस n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 एक्स। ये आ जाएगा माइनस, इसका डेरिवेटिव करोगे 1। अब अगेन इसका इंटेग्रल करोगे, जब अगेन इंटेग्रल करोगे तो वो आएगा माइनस साइन n प्लस 1 एक्स अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसका इंटेग्रल साइन ऑफ n माइनस 1 एक्स अपॉन n माइनस 1 का स्क्वायर। लिमिट्स जो है वो आपकी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएंगी। अगर डिनोमिनेटर में n माइनस 1 ना आ रहा है तो यहाँ पे आप साथ में लगाओगे वियर n नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा आपका? 0, समथिंग ओवर 0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करना। तो ये आएगा 1/पाई, बाहर था, अपर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट है 0। पहले हम पुट करेंगे पाई, पाई यहाँ पे भी हम पुट करेंगे पाई। कॉस ऑफ n प्लस 1 पाई माइनस 1 की पावर n प्लस 1, नीचे है n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1, नीचे आएगा n माइनस 1।
ये आ गई अपर लिमिट। अब हम करेंगे लोअर लिमिट, तो बाहर तो 1 नहीं है, अंदर क्या आएगा, ये 0 साइन के साथ, ये भी 0, ठीक है। वियर n नॉट इक्वल टू 1, नहीं अभी यहाँ पे ये ऐसे नहीं जाएगा। ये आपने पहले यहाँ पुट किया अपर लिमिट पाए, पाए पहले इसमें पुट किया, फिर पाए आपने यहाँ पुट किया, फिर -1, फिर पाए आपने यहाँ पुट किया, पाए पाए पुट किए, साइन के साथ पाए हो तो 0, ये आपने अभी किया। अब आप करोगे माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये सारा आपका अपर लिमिट था, अब आप माइनस करोगे लोअर लिमिट, ठीक है। तो 0 इंटू समथिंग, वो आपका सीधा आ जाएगा 0, फिर -1, फिर यहाँ पे 0 करोगे तो साइन के साथ 0 है, तो 0 + 0 आ जाएगा। यहाँ करोगे वियर n नॉट इक्वल टू 1, x बना 0, 0 इंटू समथिंग 0। जब भी ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन आएगा, एक बात याद रखनी है कि आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, बिकॉज हम स्टार्टिंग में लिखते हैं ना समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जब हम फोरियर सीरीज की एक्सपेंशन लिखते थे। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पे आपके पास n-1 आ रहा है ना, तो नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसलिए आप मेंशन करोगे n नॉट इक्वल टू 1, बिकॉज अगर n को 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 बन जाता है। अगर किसी भी टर्म के नीचे 0 हो तो वो इन्फिनिटी होती है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सही करने के लिए हमें ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि जो आपका n है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। और n इक्वल टू 1 के लिए अब हमें अलग से सॉल्व करेंगे। तो किसी के माइंड में अगर ये आता है कि n नॉट इक्वल टू -1 क्यों नहीं लिया अब यहाँ पे, क्योंकि n+1 है ना, तो n नॉट इक्वल टू -1 क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो वो भी जो डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है, तो वो क्यों नहीं मेंशन किया, बिकॉज जो हमारी सीरीज है n समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, -1 से शुरू नहीं हो रही है, ठीक है। 1 टू इन्फिनिटी की रेंज में -1 आता ही नहीं है, 1 टू इन्फिनिटी की रेंज में -1 आता ही नहीं है। तो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर an इक्वल्स टू क्या आया 1/पाई, पाई अंदर क्या आएगा -1 की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस -1 की पावर n-1 ओवर n-1, ठीक है। वियर n नॉट इक्वल टू 1, therefore an इक्वल टू माइनस ऑफ -1 की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस -1 की पावर n-1 अपॉन n-1, वियर n नॉट इक्वल टू 1। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, इसका आंसर डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड है। गिवन सीरीज में इवन एंड ऑड टर्म्स दोनों हैं, सो इवन टर्म्स के लिए अलग से आंसर लिखना है, ऑड टर्म्स के लिए अलग से आंसर लिखना है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 केसेस अराइजेस, ठीक है। 2 केसेस निकल गए हैं, तो पहले हम लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है आपका, व्हेन n इज इवन देन n+1 and n-1 are odd, therefore -1 raised to power n+1 equals to -1, -1 raised to power n-1 equals to -1। तो पुट कर देंगे, therefore an equals to माइनस ऑफ -1 अपॉन n+1, यहाँ पुट किया, प्लस यहाँ पुट किया -1 अपॉन n-1। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये आ गया 1 ओवर n+1, फिर ये प्लस माइनस माइनस 1 ओवर n-1, एलसीएम ले लेते हैं,
n प्लस वन n माइनस वन, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, n माइनस वन, नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएंगे, n से n कट गया, ये हमारा निकल आया -2 अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है, वियर n नॉट इक्वल टू 1। तो अब सेकंड केस देखते हैं, ये तो हमने निकाला जब इवन है ना। अब हम देखते हैं कि जब अगर ये ऑड हो तो फिर इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर ये ऑड हो तो अब हम लिखेंगे केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या आएगा, व्हेन n is odd then n plus 1 and n minus 1 are even. Therefore minus 1 raised to power n plus 1 is 1, minus 1 raised to power n minus 1 is 1. Therefore a n equals to minus of 1 over n plus 1 प्लस 1 ओवर n माइनस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 ओवर n प्लस 1 प्लस 1 ओवर n माइनस 1। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा -n प्लस 1 प्लस n प्लस 1, n से n कैंसल आउट, 2 upon n square minus 1 where n is not equals to 1. So we have two values, one for even and one for odd. अब यहाँ n not equal to 1 है, बट हमारी सीरीज तो n equal to 1 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हमें n equal to 1 के लिए भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हम n equal to 1 के लिए डिस्कस करेंगे। फ्रॉम n फोर n, या सीधा लिखो फ्रॉम स्टार, स्टार इक्वेशन में पुट n इक्वल टू 1। जो स्टार इक्वेशन पीछे हमने मार्क की थी वहां हम n को 1 पुट करते हैं, ये बन जाएगा 1 अपॉन पाए इंटेग्रल 0 टू पाए x, अंदर आएगा साइन 2x माइनस 0 dx, ठीक है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान के, इसको सेकंड फंक्शन मान के हम चेन रूल लगा लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, 1 अपॉन पाए इंटेग्रल 0 टू पाए x साइन 2x dx, यहाँ हमने क्या लगाना है, चेन रूल। चेन रूल देखो अब हम कैसे फॉलो करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 1, इसका इंटेग्रल माइनस साइन 2x, 2 ऑलरेडी था तो नीचे 4 आ गया, लिमिट्स जो है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गई, कांस्टेंट आ गया था तो हमने इसको स्टॉप कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 अपॉन पाई माइनस x कॉस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 4, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिया, ब्रैकेट्स लिमिट्स पुट करने से पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लोगे तो नेगेटिव की गलती नहीं होगी। अब हम कर लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हम करेंगे अपर लिमिट, तो ये आ जाएगा -π/2 और 0। अब हम करेंगे लोअर लिमिट 0 प्लस 0, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 अपॉन पाई, अंदर आएगा -π/2, पाई से पाई कैंसल आउट, ये आ गया -1/2। अब फर्स्ट इक्वेशन से फोरियर सीरीज लिखते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 फोरियर सीरीज इज क्या बनेगी, f of x इक्वल्स टू a0 अपॉन 2 प्लस a1 cos 1x प्लस a2
कॉस 2, समेशन को हमने ओपन कर दिया, A3 कॉस 3x प्लस A4 कॉस 4x प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी। ये देखो वन ऑड, वन के लिए जो हमने निकाल लिया है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है फिर ऑड है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, 1/2 इंटू 2 प्लस -1/2 निकला था, -1/2 इंटू कॉस एक्स प्लस -2 अपॉन 2 स्क्वायर -1 कॉस 2x प्लस 2 अपॉन 3 स्क्वायर -1 कॉस 3x प्लस -2 अपॉन 4 स्क्वायर -1 इंटू कॉस 4x प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर f ऑफ x इक्वल्स टू, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, 1 -1/2 कॉस एक्स, अंदर सबसे न्यूमरेटर में 2 है, सबका बाहर निकाल लिया, कॉस 2x अपॉन 2 स्क्वायर -1 प्लस माइनस था यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस हमने बाहर निकाल ली है, कॉस 3x अपॉन 3 स्क्वायर -1 प्लस कॉस 4x अपॉन 4 स्क्वायर -1 माइनस एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। सो ऑन टिल ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया।